प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है बूढ़ी काकी कहानी। बूढ़ी काकी प्रेमचंद की संवेदनापूर्ण, संदेशप्रद एवं प्रासंगिक कहानी है। मूलतः प्रेमचंद अपनी रचनाओं में समाज के शोषित, दलित, मजदूर वर्ग तथा भारतीय ग्राम जीवन का सजीव चित्रण करने वाले कथाकार हैं। इनकी कहानियों में भारतीय समाज के हर वर्ग की सच्ची झांकी मिलती है। प्रेमचंद प्रेम, सहानुभूति और सेवा को जीवन का आधार मानकर लिखने वाले कहानीकार हैं। इसलिए इनकी कहानियों में सर्वत्र संवेदनशीलता दिखाई देती है। प्रेमचंद की कहानियों में ग्राम बोध का जो रूप उभर कर आया है वह अधिक विश्वसनीय, समीपी और काल स्थानगत है। ग्राम बोध अपने सामाजिक और सामयिक परिवर्तनों के समाहार के पश्चात अनुभूत रूप में ग्रहण किया गया है। बच्चों, बूढ़ी काकी कहानी में प्रेमचंद ने ग्रामीण जीवन का सामाजिक एवं आर्थिक विषमता से पीड़ित निम्न मध्यवर्गीय परिवार के पारिवारिक संबंधों का चित्रण किया है। बूढ़ी काकी अपने पति तथा पुत्रों की मृत्यु के बाद अपने एकमात्र भतीजे बुद्धिराम के नाम से सारी संपत्ति लिख देती है तथा उसी के परिवार के साथ रहती है। परिवार में बूढ़ी काकी का भतीजा बुद्धिराम, उसकी पत्नी रूपा, उनके 2 पुत्र तथा एक पुत्री लाडली है। बुद्धिराम के बड़े बेटे सुखराम के तिलक के अवसर पर जब घर में मेहमानों का जमावड़ा था, बूढ़ी काकी पक रहे व्यंजनों की खुशबू सूंघकर क्षुधातुर होती है और समय से पहले ही भोजन की आशा में कढ़ा के पास चली जाती है। यह देखकर गृह कार्य में व्यस्त रूपा आग बबूला हो जाती है तथा बूढ़ी काकी से अत्यधिक कठोरता से अपने कमरे में चली जाने को कह देती है। बूढ़ी काकी अपमानित होकर अपनी कोठरी में आ जाती है। बुद्धिराम के परिवार का व्यवहार बूढ़ी काकी के साथ पहले भी अच्छा नहीं था। सुखराम के तिलकोत्सव के दिन बूढ़ी काकी की भोजन के लिए बच्चों से अधीरता की वजह से उनका दुर्व्यवहार चरम सीमा तक पहुंच गया। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद भी जब कोई बुलाने नहीं आया तो भोजन की लालसा उन्हें दोबारा मेहमानों के बीच खींच ले जाती है। बुद्धिराम यह देखकर आपे से बाहर हो जाते हैं तथा उन्हें घसीटकर अंधेरी कोठरी में बंद कर देते हैं। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही सजा के तौर पर उन्हें भोजन ना देने का निश्चय कर लेते हैं, परंतु उनकी पुत्री लाडली अपने माता पिता से छिपाकर अपने हिस्से की पूड़ियाँ उन्हें खिला देती है, परंतु काकी को उनसे संतोष नहीं होता और वे बुद्धिहीन होकर मेहमानों की जूठी पत्थर चाटने लगती हैं। यह शोकमय दृश्य देखकर रूपा आत्मग्लानि से गड़ जाती है। उसे अपनी स्वार्थपरता तथा अन्याय का एहसास तीव्रता से होता है और वह पश्चाताप करती हुई स्वयं अपने हाथों से भोजन का थाल सजाकर बूढ़ी काकी के सम्मुख रख देती है तथा उनसे क्षमा याचना करती है। बूढ़ी काकी कहानी का कथन अत्यंत स्वाभाविक तथा पात्रानुकूल है। कहानी में ग्रामीण वातावरण की सजीव सृष्टि हुई है। यथार्थ को सहजता से प्रकट करती हुई यह कहानी मानव के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती है। मानव के मन की किसी भी प्रकार की अनुचित कमजोरी उसे अपने मनुष्यता के स्तर से बहुत नीचे गिरा देती है, चाहे वह धन का लोभ हो या भोजन की अत्यधिक लालसा। कहानी की भाषा सर्वत्र बोधगम्य है, जीवन के आदर्श, विचार, दार्शनिकता को सहजता से प्रकट करती है। प्रेमचंद ने विचारों एवं सत्य को मौलिक रूप से प्रकट किया है। उदाहरण के लिए बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। बूढ़ी काकी कहानी में मुहावरेदार शैली का प्रयोग किया गया है। उदाहरणार्थ राग अलापना, मुँह में पानी भराना मुहावरों के साथ साथ इस कहानी में
लोकोक्तियों का भी प्रयोग देखने को मिलता है, जैसे डायन न मरे नमाचा छोड़े। बूढ़ी काकी का कथानक संक्षिप्त है, परंतु पात्रों के चारित्रिक वैशिष्ट्य तथा मनोवैज्ञानिक रहस्य की अभिव्यंजना ने इसे अत्यंत मार्मिक बना दिया है। इस कहानी में भारतीय ग्राम जीवन की मानसिकता की सहज अभिव्यक्ति हुई है। परिसंवाद स्फूर्त एवं संबद्ध है। सरल भाषा में समाज तथा परिवार के अशक्त वृद्ध व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति जगाने का सफल प्रयत्न किया गया है। वृद्धों की कमजोर एवं असहाय अवस्था के प्रति ध्यान आकृष्ट करती हुई यह कहानी युगबोध का संदेश देती है। समाज तथा परिवार के उन व्यक्तियों को यह कहानी कर्तव्य बोध कराने में भी सफल है जिनके ऊपर परिवार के बुजुर्गों की जिम्मेदारी होती है। जब मनुष्य के कर्तव्य के ऊपर लोभ एवं स्वार्थ हावी हो जाता है तो उसके परिणाम को यह कहानी भली भांति उजागर करती है। वर्तमान भौतिकवादी, उपभोक्तावादी और आपाधापी व्यस्तता भरे जीवन में बूढ़ी काकी कहानी और अधिक प्रासंगिक तथा महत्वपूर्ण हो जाती है। विद्यार्थियों, मुख्य परीक्षा की दृष्टि से ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए।